स्वामी जी, हम जब भी किसी हवन या यज्ञ में जाते हैं या कभी किसी मंदिर में जाते हैं, तो पंडित जी हमारे हाथ में एक मौली का धागा बांधते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों ये मौली का धागा बांधा जाता है कलाई पर? इसके पीछे दो तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। जी। सबसे पहला जो कारण है वो है हमारे एनर्जी फील्ड को लेकर के। ओके। हमारा जो ऑरा है, हमने ऑरा मशीन से बहुत बार हमने इसको टेस्ट करके देखा है कि जैसे हम जब मौली का धागा बांधते हैं, विशेष रूप से एक भाव दशा में बांधा जाता है कि ये हमारी रक्षा के लिए है, हमारी पॉजिटिविटी के लिए है, हमारी डिविनिटी के लिए है। एक मंत्र को पढ़ते हुए ये धागा बांधा जाता है, ये कलावा बांधा जाता है कि ये हमारे जीवन के विकास के लिए है। हम्म। तो उसमें हमने प्रयोग करके देखा है कि एकदम से उसको बांधते ही कई फीट ऑरा फैल जाता है, हमारा आभा मंडल फैल जाता है उससे। जी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे ऑरा को चेंज करने के लिए, पॉजिटिविटी और डिविनिटी से भरने के लिए। ओके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चीज़ें धारणा से चल रही हैं, मान्यता से चल रही हैं। कि जी। हमारी धारणा, हमारी मान्यता हमारे मन के बहुत गहरे तल से जुड़ी हुई है। जी। और हमने बचपन से ये चीज़ अपने माता पिता से जानी है, अपने संस्कारों में जानी है कि जो मौली का धागा बांधा जा रहा हमारे सुरक्षा के लिए, हाँ जी। हमारी सेफ्टी के लिए, जी। हमारी समृद्धि, हमारी सफलता, हमारी सुख और शांति के लिए, जी। हमारी पारिवारिक खुशहाली के लिए बांधा जा रहा। जी। तो वो धागे से भी ज़्यादा हमारी धारणा काम करती है, ओके। क्योंकि उस धारणा के साथ हम सफ़र में जा रहे हैं, उस धारणा के साथ हम व्यापार में जा रहे हैं, उस धारणा के साथ में हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं। तो धारणा काम करती है और उसके साथ साथ हमको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ओके। जी। दूसरा जो फ़ायदा है वो हमारे सेहत के लिए है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। हम्म। हमारी तीन चीज़ें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तीन चीज़ों का संतुलन, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त पित्त और और कफ। कफ। जी। तो उसी की वजह से हमारी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती है। जी। तो धागा जिस हाथ में बांधा जाता है, तो वहां से हमारे वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित होते हैं, ओके। तीनों की तीनों। और तीनों का संतुलन जब होता है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य डे बाय डे इम्प्रूव होता चला जाता है। ओके। ये दूसरा एडवांटेज है। हम्म। तीसरा जो एडवांटेज है, यहाँ पर जो बहुत सारी नसें हैं, जो वेन्स हैं बहुत सारी, वो सीधे ब्रेन से कनेक्टेड हैं। ओके। और जब यहाँ पर वो धागा बांधा जाता है तो वो नसों पर जो हल्का सा दबाव आता है, उसकी वजह से ब्रेन की सेल्स एक्टिव होती हैं ओके। और वहाँ पर ब्रेन में एक शार्पनेस आती है हम्म। और धीरे धीरे ब्रेन हमारा एक्टिव होता चला जाता है। ओके। ये मुख्य रूप से तीन सबसे बड़े लाभ हैं। जी। लेकिन जहाँ तक ऑरा का प्रश्न है, हमने एक प्रयोग और भी करके देखा है कि जैसे हमारी रोज़मर्रा में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी हम शिकायत में आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास बैठ जाते हैं जो शिकायत से भरे हैं, निंदा चुगली से भरे हैं, हमारे सामने कंप्लेंट कर रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उन तरंगों का असर हो रहा है। वो जो मौली है, वो जो धागा है, उसको पी जाता है। ओके। तो धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा पी जाता है कि जो हमको पॉजिटिविटी दे रहा था, जो हमको चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा फैला रहा था, अब वो हमको उल्टा नेगेटिविटी देने लगता है। जी। तो वो 7 डेज के अंदर बदल देना चाहिए, अधिकतम 10 डेज। ओके। अदरवाइज वो आपकी निगेटिव तरंगों को पी जाएगा। तो ओके। मौली को हम बदलते रहें, 7 डेज के अंदर चेंज अंदर करते अंदर रहना बदलते चाहिए। रहें। जी। इवन हाथ में हम कुछ भी पहन रहे हैं, गले में भी कुछ पहन रहे हैं, हमने उसके ऊपर भी बहुत प्रयोग किए हैं। जी। उनको भी साफ कर लें, उनको भी धो लें हम, ओके। उनको भी पॉजिटिव कर लें। नहीं तो अभी जो चीज़ हमको पॉजिटिविटी दे रही थी, डिविनिटी दे रही थी, अभी वो निगेटिविटी देनी शुरू कर देती है, हमारे ऑरा को और कम करना शुरू कर देती है। ओके। तो ये सुंदरतम इसके फायदे हैं, इसलिए सनातन परंपरा में इसका उपयोग किया जाता है। तो मौली को 7 डेज के बाद रिप्लेस कर देना रिप्लेस कर चाहिए, देना और जो चाहिए। ज्वेलरी हम पहनते हैं रोजमर्रा में उसको भी उसको भी हमको चेंज पानी करते में रहना या चाहिए। किसी ऐसी चीज़ में उसको निकाल लें, धो करके निकाल लें, जी। उस पानी को चार्ज करके, और हम ऐसा करें तो जी। वो फिर दोबारा से चार्ज हो जाती है। जी। हाँ। थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू स्मृति।